नमस्कार। सरसों में किसान का मेन फोकस डीएपी या यूरिया पे ही रहता है। डीएपी नहीं मिलता तो एसएसपी या एनपीके 12-32-16, एनपीके 20-20-0-13 या एनपीके 10-26-26 की तरफ चला जाता है। सल्फर के ऊपर किसान का बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहता है। तो आज इस वीडियो रिपोर्ट में मैं आपको सल्फर के इम्पोर्टेंस और उसका किस किस सोर्स से हम सल्फर दे सकते हैं, कब देना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और मैं समझता हूँ जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बहुत ही साइंटिफिक जानकारी है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से सुने। थोड़ा सा चुक गए तो ये बात समझ में नहीं आएगी। किसान भाइयों, प्रकृति ने जो पौधे को बनाया है वो आदमी की तरह लालची नहीं बनाया है। आदमी को क्या है, जब 2 मंजिला मकान बनाना है तो हिसाब तो ये बनता है कि उसमें थोड़ा सरिया देंगे, लोहा देंगे तो मजबूत बनेगा। लेकिन आप बिना लोहा भी बना सकते हो, वो बन जाएगा, क्योंकि उसको तो आदमी बना रहा है ना। लेकिन प्लांट के अंदर ये नहीं होता। प्लांट में यदि उसको सर्टेन क्वांटिटी में कोई न्यूट्रिएंट चाहिए तो उसको वो चाहिए ही। वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं देंगे तो भी वो अपनी यील्ड दे देगा, आपको प्रोडक्शन दे देगा। जैसे कि यदि आपके प्लांट को सल्फर 40 से 50 किलो, इन जनरल एक रिकमेंडेशन है कि 40 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सल्फर चाहिए प्लांट को, तो उसको चाहिए। जैसे कि आप यदि 10 क्विंटल सरसों पैदा करते हो तो उसके साथ में करीब 12 किलो सल्फर भी उसमें आ जाता है, क्योंकि आई थिंक दाने के अंदर जो है सरसों के अंदर वो 1.2% के आसपास उसमें सल्फर का कंटेंट होता है, और भूसे के अंदर तो आई थिंक 0.15-0.16% के आसपास ही सल्फर होता है। खैर, इस चीज़ को ना आप जाने, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। पर आप इतना समझें कि आप यदि 10 क्विंटल सरसों का बीज उत्पादन कर रहे हो, फिर से 10 क्विंटल सरसों निकाल रहे हो, तो उसके साथ में करीब 12 किलो आपका सल्फर निकल रहा है। और यदि मोटा मोटा भी 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आप सरसों का प्रोडक्शन ले रहे हो तो 30 किलो सल्फर तो उसने उस दाने के साथ में आ गया। वो तो दाने दाने की बात है, अपने भूसे की बात ही नहीं की। अब 30 किलो सल्फर दाने के साथ आ गया तो इसका मतलब ये नहीं हम 30 किलो देके ही रुक जाएं, क्योंकि आपने कितना सल्फर सॉइल के अंदर दिया है, किस परिस्थितियों में दिया है, कैसी आपकी सॉइल की कंडीशन है, और उसमें से कितना प्लांट को अवेलेबल हुआ है। आपने 25 क्विंटल 1 हेक्टेयर में पैदा करना तो 30 उसने निकाल ही लिया। तो इसलिए इन जनरल जो आपकी सॉइल्स हैं, और इंडिया की 40% ज़मीनों में सल्फर की कमी है, ये मैं नहीं कह रहा। ये टंडन साहब ने 1995 के अंदर कह दिया कि इंडियन सॉइल है जो वो 40% इंडियन सॉइल है वो सल्फर डेफिशिएंट है। तो यदि आप सरसों की 20 से 25 क्विंटल या इससे ऊपर यील्ड के ऊपर जा रहे हो तो आपको 40 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको सल्फर देना चाहिए। तो उसके क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, देखिए मोटा मोटी आप या तो डीएपी से खाद देते हैं। यदि आप डीएपी से खाद दे रहे हैं तो डीएपी और यूरिया वगैरह दे रहे हैं तो उसमें आपको सल्फर बेंटोनाइट जो 90% वाला आता है वो 50 से 55 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको देना चाहिए। यदि आप एसएसपी दे रहे हैं, आप 5-6 कट्टे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एसएसपी दे रहे हैं, डीएपी नहीं दे रहे, एसएसपी दे रहे हैं, तो आपको अलग से सल्फर देने की ज़रूरत नहीं है। आपके ये जो 5-6 कट्टे जो आप एसएसपी के दे रहे हैं ये आपके सल्फर की रिक्वायरमेंट कर देंगी। लेकिन यदि आप फर्टिलाइजर ग्रेड पे जा रहे हो, चाहे आपका एनपीके 12-32-16 हो या एनपीके 10-26-26 हो, तो इसमें भी आपको अलग से सल्फर देने की आवश्यकता है। कितना देना है, इसके लिए आपको वही 50 से 55 किलो सल्फर बेंटोनाइट इसमें भी आपको इन दोनों ग्रेडों में देनी है। लेकिन यदि आप एनपीके ग्रेड में एनपीके 20-20-0-13 दे रहे हैं तो इसमें 13% सल्फर होता है। हालांकि ये 13% सल्फर होता है और आप 200 किलो ये एनपीके 20-20-0-13 देते हो तो आपकी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बेसल रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाती है, लेकिन सल्फर की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, क्योंकि इसमें 13% ही सल्फर होता है। तो उसके लिए आप अलग से इस एनपीके 20-20-0-13 के अलावा आप 15 से 20 किलो सल्फर बेंटोनाइट भी बुआई के समय दें। तो ये अलग अलग सल्फर के सोर्स थे। मस्टर्ड के अंदर कौन सा फर्टिलाइजर देना, कब क्या देना चाहिए, इस पे मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं, आप वो जाके भी देख सकते हो। पर इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जितना आपका डीएपी ज़रूरी है, जितना यूरिया ज़रूरी है, उतना ही आपका सल्फर भी ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि आप बहुत ज़्यादा यूरिया दे देंगे तो आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा? बहुत जो प्लांट का सिस्टम होता है ना, मैं फिर कह रहा हूँ, नेचर है, प्रकृति है, इसमें ये पौधा लालची नहीं होता है। इसमें क्या होगा,
प्लांट के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर का एक बैलेंस, एक रेशियो होता है, और जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस में और उसमें जो यहाँ प्लांट के जो ग्रीननेस में जो नाइट्रोजन का रोल है, उसके साथ में एज ए भाई सल्फर लगा हुआ है। तो नाइट्रोजन तभी आपके यूजफुल है जब भी नाइट्रोजन की आपको अच्छी इफिशियंसी मिलेगी, प्लांट अच्छे से उसको ले पाएगा जब उसमें आप सल्फर दोगे। तो एक लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, कि ऐसा होता है कि प्लांट के अंदर है ना जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होता है, फिर उस प्लांट की जो यील्ड है उस पर ही निर्भर करती है। जैसे नहीं होता आपकी सब्जी बहुत बढ़िया है, उसमें नमक नहीं है, तो जब आप उसमें एक सर्टेन लिमिट तक जैसे जैसे नमक ऐड करते जाओगे, जैसे जैसे नमक बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे उसका टेस्ट बढ़ता जाएगा। वैसे ही प्लांट क्या है कि जैसे आपने सल्फर नहीं दिया प्लांट के अंदर, बिल्कुल सल्फर नहीं दिया, तो ऐसा नहीं है आप प्लांट को कह दो कि भाई तेरे को सल्फर नहीं दे रहे, तेरे को खूब यूरिया दे रहे हैं, तो अच्छा प्रोडक्शन दे देना। प्लांट ऐसा नहीं है, प्लांट को यदि सल्फर चाहिए तो उसको चाहिए बहुत सल्फर। प्लांट ऐसा नहीं करेगा कि अपना जो ऑयल कंटेंट है वो बहुत कम कर लेगा और आपको यील्ड दे देगा, 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यील्ड दे देगा, और उसने अपना जो ऑयल कंटेंट है वो मस्टर्ड के अंदर 35-40% होता है मान लो, तो वो अपना ऑयल कंटेंट 10% कर लेगा। ऐसा कभी नहीं होता। प्लांट अपना जो उसका कंपोजिशन है, उसका जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट बना के रखता है। हाँ, लेकिन सल्फर की बहुत कम डोज गई है तो कोशिश करेगा प्रोडक्शन करने की, उसमें थोड़ी ऑयल की परसेंट कम हो जाएगा। पर आपने कभी ऐसे सुना है कि मतलब जैसे आपके 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सरसों हुई, बहुत कम सरसों हुई, और उसके अंदर ऑयल है वो भी बहुत कम, उसमें 5% की ऑयल है, ऐसा नहीं होता है। ऑयल की उसकी जो कंसंट्रेशन है वो फर्क पड़ता है, सल्फर बढ़ाने से ऑयल बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत अप और डाउन हो गया। वो प्लांट अपना बैलेंस बना के रखता है। मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें कर ली, मुझे शायद नहीं करनी चाहिए थी, पर मोटा मोटी आप ये याद रखें, जितना आपके मस्टर्ड को यूरिया और डीएपी की आवश्यकता है, कहीं उतनी ही आवश्यकता आपके सल्फर की भी है प्लांट को। तो आप सल्फर ज़रूर दें सरसों के, वो कोई भी माध्यम से दें जो आपके सस्ता पड़े, उस माध्यम से दें, आप अपने विवेक से दें, आपके एरिया में फर्टिलाइजर की उपलब्धता के आधार पर दें। उम्मीद करता हूँ जानकारी ठीक लगी होगी। आपको यदि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ऐसे चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और यदि ये थोड़ा ज़्यादा डोज हो गया तो आप कह सकते हो कि डॉक्टर साहब नहीं, नॉर्मली रहने दो, तो अपन नॉर्मल रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद।